नमस्कार। यूनियन बजट 2026 जो 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश किया, उसमें क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज को लेकर 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत का कमिटमेंट है कि वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन को प्राप्त करना है। यानी ये जो प्रोविज़न है ये भारत के पर्यावरण की रक्षा के लिए किए गए कमिटमेंट का एक हिस्सा है। 4 दिसंबर 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने R&D रोड मैप टू इनेबल इंडियाज नेट जीरो टारगेट थ्रू कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, शॉर्ट में जिसको हम CCUS भी कह सकते हैं, उसको लॉन्च किया। बजट प्रोविजन को भी इसी रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप अहेड के तौर पर देखना चाहिए। रोड मैप क्या करता है? ये रोड मैप डीकार्बोनाइजेशन एक्टिविटीज़ में रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन पर जोर देता है। बजट में CCUS के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ का जो प्रोविजन किया है वो स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, यानी इसके लिए जो इस काम को करने के लिए जो एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, उसको डेवलप करने के लिए, रेगुलेटरी मतलब किस तरह से किए जाएंगे ये काम, तो नियमों और कानूनों को इसके लिए बनाना, और इसके लिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं उनको मजबूत करने के लिए, और एक पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मतलब है कि इसमें इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन शामिल है, एक्सपर्ट्स शामिल हैं, फिर जो नो हाउ है वो कहाँ से आएगी, टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप होगी, फाइनेंसिंग किस तरह से होगी, इन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी नए सेक्टर को डेवलप करने के लिए। उस सब को उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी खर्च किए जाएंगे। बजट में CCU एक्टिविटीज़ के लिए 5 इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया गया है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, और ये इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एमिशन यानी उत्सर्जन किया जाता है। तो CCUS क्या है, मतलब कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। और बजट में इन 5 उद्योगों को क्यों शामिल किया है, तो पहले ही मैंने आपको बताया कि 5 उद्योगों को शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि ये भारी मात्रा में कार्बन एमिशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा रोल निभाती है। इसके हेल्थ हजार्ड्स भी हैं। इसको ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, ये जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। और जिन उद्योगों से जिनके नाम पहले लिए मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में IPCC के नाम से जानते हैं, उसके अनुसार भविष्य में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए न केवल CO2 उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है, बल्कि एटमॉस्फेयर से CO2 को हटाने के लिए भी जो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है। तो स्टोर भी करना है कार्बन को कैप्चर करके, और उसको यूटिलाइज भी करना है। ये दोनों चीज़ें करने के लिए IPCC भी जोर देता है। ये प्रोसेस कैसे होती है, तो ये प्रोसेस इस तरह से होती है कि पहले तो जो इंडस्ट्री से कार्बन एमिट हो रही है उसको कैप्चर करना। तो कैप्चर कैसे करेंगे, तो कैप्चर करने के लिए केमिकल प्रोसेसेस हैं, उनसे जो दूसरी गैसेस हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना है। अलग करने के बाद में, तो इसी को कैप्चर करना बोलते हैं। अलग करने के बाद में इसे कंप्रेस करना है, और कंप्रेस करने के बाद में इसको ट्रांसपोर्ट करना है। आमतौर पे लिक्विफाइड होते हैं। ट्रांसपोर्ट कहाँ तक करना है, जो स्टोरेज साइट है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये पाइपलाइन के जरिए होता है, रोड के जरिए भी होता है, या फिर शिप्स के जरिए भी होता है। शिप्स के जरिए वहाँ होगा जहाँ पर कि सी बेड में नीचे स्टोरेज को बनाया गया है, जैसे कि नॉर्थ सी जो UK में, वहाँ पर सी बेड से 1.6 किलोमीटर नीचे स्टोरेज बनाया गया है कार्बन को कैप्चर करके वहाँ स्टोर करने के लिए। तो ये तो बात हो गई कि स्टोर कहाँ करना है। इसके अलावा
ऑन शोर भी, मतलब जो जहाँ समुद्र नहीं है वहाँ पर चट्टानों में भी इसको स्टोर करते हैं। तो आमतौर पे बेसाल्टिक रॉक्स हैं जहाँ वाइड्स होते हैं, वहाँ पर 800 मीटर से 1 किलोमीटर की गहराई तक या इससे ज़्यादा भी हो सकता है गहराई तक इसको स्टोर करते हैं। इसके अलावा सलाइन एक्वीफर्स हैं, या जो ऑयल और गैस के जो रिजर्वायर्स हैं जो अब अबंडॉन हो गए हैं, जहाँ पर कि अब ऑयल एंड गैस नहीं निकलता है, ये भी पोटेंशियल स्टोरेज साइट होते हैं। तो स्टोरेज इस तरह से किया जाता है। अब भारत में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तो ये शुरुआती स्टेज में है। तो इसमें सभी सेक्टर्स ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव किया है। तो जैसे कि पावर की बात करें तो एनटीपीसी ने इसमें लीड रोल दिया है। उसका जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल जो प्लांट है, फिर आंध्र प्रदेश में सिमदरी प्लांट है, यहाँ पर कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं, उसे यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो यूटिलाइज क्या कर रहे हैं, मेथनॉल और इथेनॉल उससे बनाया जा रहा है। स्टील सेक्टर में टाटा स्टील ने बड़ा रोल प्ले किया है और जमशेदपुर में वो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। डालमिया सीमेंट का तमिलनाडु में एक प्रपोजल है कि वो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का काम करेंगे। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो तूतीकोरन अल्कली केमिकल एक कंपनी है, वो इसे सोडा ऐश बना रही है। ऑयल एंड गैस में गुजरात में, इसमें जो मेरी जानकारी में है कि इंडियन ऑयल ने इसमें कुछ इनिशिएटिव लिया है और वो अबंडॉन्ड जो ऑयल गैस के रिजर्वायर्स हैं वहाँ पर उसको स्टोर करने का काम कर रही है। तो यदि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज की जो अभी जो प्रयास हो रहे हैं इसमें हम सफल रहते हैं, तो जाहिर है कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी हमको सफलता मिलेगी, जो कि हमारे जो शहर है उसके लिए एक बड़ा खतरा हो गया है। और वर्ल्ड रैंकिंग में भी हम अभी जो क्लीन एटमॉस्फेयर की जो इश्यूज़ हैं उसमें हम बहुत पीछे हैं। तो यदि इस जानकारी से आपको लाभ हुआ है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। इस वार्ता में आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। इस प्लेटफॉर्म पर हम हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।